साधना को विधि पूर्वक करता है वो जिज्ञासु, तब उसकी सूरत और मन दोनों सिमट करके अपने घट में ही आसमान करती थी। तो शरीर विषय क्या है? इंद्रियों, और इंद्रियों के स्वामी कौन है? देवता। तो सतयुग में देवताओं का इष्ट दृढ़ाया जाता था और देवताओं का ही दर्शन होता था, स्वर्ग तक ही जाते थे। और देवता जो है अमर नहीं है, उनको मुक्ति नहीं मिली है, वो भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए सतयुग में जब तक और यज्ञादिक कर्म करा करके जीव स्वर्ग में पहुंचाए जाते थे और देवताओं का दर्शन करके देवदेही को प्राप्त होकर के देवलोक का सुख देवता और अप्सरा यानी वहां का विषयानंद भोगते थे। इसलिए संतों के मत में इस स्वर्ग की कोई कीमत नहीं है। संत मत एक आता है कि अगर तुम सदगुरु मत में, संत मत में कार्रवाई करते हुए गिर भी जाओगे तो स्वर्ग में ही पड़ोगे, बल्कि स्वर्ग से ऊंचे जाओगे। गिरने पर भी फिसल करके पड़ जाओगे तो भी स्वर्ग से ऊपर रहोगे। ये संत मत या सदगुरु मत है। कैसे? अब इसको हम पीछे बतलाएंगे। पहले हम युगों का हाल बयान करते हैं कि सतयुग में तो ये था, जब तक और यज्ञादिक कर्म के स्वर्ग तक ही जाते थे, आगे नहीं जाते थे और सच्ची मुक्ति नहीं मिलती थी। और त्रेता में सांख्य योग और मुद्रा योग की कमाई करके ज्योतिर्मंडल तक जाते रहे, ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म का दर्शन करते रहे। वहां वेद मत की महाप्रलय तक के लिए सुखी होते थे। और द्वापर में प्राणायाम योग करके पूर्ण ब्रह्म यानी प्रणव तक जाते थे और वहां संत मत की महाप्रलय तक के लिए सुखी होते थे। बाद में जब प्रलय हो, महाप्रलय के बाद जब रचना होती तो वहां के पहुंचे हुए को देही धरना पड़ता था और देही धरे पाप पुण्य दोनों बनते थे, फिर वही आवागमन का चक्कर जारी होता था। अब कलयुग जो है, कलयुग में चैतन्य धार सूरत जो है ये अपने घाट पर आई है, इसलिए सूरत से कार्रवाई बनती है। और यह सूरत जो है वो निर्मल चैतन्य सत्य की अंश है और ये सूरत शब्द की कमाई करके सत्य पद में पहुंच सकता है। कि फिर वापिस जन्म मरण कभी न हो, न देही धरे, प्रलय महाप्रलय में भी कभी इसको वापिस न आना पड़े। यानी प्रलय महाप्रलय किसी की गम सत्य पद में नहीं है, सब नीचे महाशून्य तक प्रलय महाप्रलय सब जाती हैं, आगे महाप्रलय की गम नहीं है। तो वहां जाकर के फिर सदा के लिए परम प्रकाश तेजो पुंजमयी रूप से, जो कि अजर अमर अविनाशी है, हमेशा एक रस रहने वाला है, ऐसे सत्य स्वरूप से सदा के लिए आनंद करे और फिर कभी आवागमन के चक्कर में न पड़े। तो इसलिए क्या नाम कलयुग की पिछले युगों से कलयुग में की ये विशेषता है, कलयुग की ये विशेषता है। इसीलिए क्या नाम तुलसीदास जी और कबीर साहब आदि संतों ने इस कलयुग को ज्यादा महत्व दिया है। जैसे कि कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग तो बंधन करे कहीं सब संत पुकार, कलयुग सम नहीं आन युग संत धरे अवतार। तो यह कलयुग जो है और युगों की मनस्वियत विशेष है और इसमें उच्च दर्जे की परमार्थिक कार्रवाई बनती है। तो लेकिन अब इस उच्च दर्जे की परमार्थिक कार्रवाई यानी सूरत शब्द का भेद जिन भाई बहनों को मिल गया है, उनको प्रेम के पाठ में दिन ब दिन आगे बढ़ना चाहिए। मतलब विनय विरह और प्रेम के साखी शब्दों को पढ़ करके उसके लिए रो, उसकी चरणधार का जो भेद जंतर में समझाया गया है उसकी चरणधार को पकड़ो और उसी चरणों में उसके प्रवेश हो करके और उसके मस्तिष्क तक यानी उस निर्मल चैतन्य तक पहुंच जाओ। यहाँ चरण और मस्तिष्क डालने से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो भी देह रूप है, नहीं। चरण से मतलब है आदि चैतन्य धार जो कि सृष्टि रचना के लिए उस निर्मल चैतन्य पद से निकली है। और मस्तिष्क से कहने से मतलब जो कि सत्य है, निर्मल चैतन्य है, असीम अपार अनंत है, वही उसका मस्तिष्क है और सारी रचना उसके अंतर्गत है। जैसे कि मस्तिष्क में अब हर एक पढ़े लिखे भी समझ सकते हैं कि मस्तिष्क में दिमाग है, दिमाग से ही जो क्या नाम शक्ति उठती है वही क्या नाम सारे शरीर को, सारी इंद्रियों को चेतनता करती है, यानी चेतनता देती है। और बल्कि माइंड की ही शक्ति हार्ट वगैरह सबको ताकत पहुंचाती है। तो इसी तरह से वह मस्तिष्क में
वह आदि चैतन्य धार आकर के ठेका लेती है और उसका बिंदु है, और वहां से दो धार दोनों आंखों में काली पुतली के अंदर जो तिल है वहां पर आ रही है। बस यहीं से इसी धार को वापिस उल्टाने का संत मत में दीक्षा के समय तरीका बतलाया जाता है। तो और इसी चैतन्य धार का या उसी चरण का लखाव कराया जाता है। तो संत मत के जिज्ञासु जो हैं वो उसी चरण के लिए रोते हैं कि मुझे वो चरण का दर्शन हो। जब वो चरण का दर्शन होगा तो उसी चरण में प्रवेश करके वो उस सत्य निर्मल चैतन्य जो मस्तिष्क है उसमें पहुंच करके सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करेंगे। लेकिन सत्संगियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या नाम दिन ब दिन इसमें तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने हृदय को मुलायम बनाओ, उसके लिए रो। अगर रोना नहीं आया विनय विरह और प्रेम के साक्षी शब्दों को पढ़ करके, तो समझो कि अभी मन कठोर है और मन के अंदर संसारी अंग कूट कूट करके भरा है। संसारी अंग से मन कठोर रहता है, चंचल रहता है, इसलिए उस संसारी अंग को निकालो और गुरु से जाकर के अर्घ मारूजा करो। गुरु सब तरह से युक्ति बतलाएंगे और क्योंकि उस मालिक को तुम देख नहीं रहे हो, इसलिए उस मालिक से जो कि निर्मल चैतन्य सत्य है उससे प्रेम होना जरा कठिन होता है। परंतु नहीं, वही सत्य निर्मल चैतन्य जो प्रभु है वही गुरु रूप में आता है, तब अपना निज भेद बतलाता है। तो गुरु जो है उसका देह रूप है, इसलिए गुरु से प्रीति करो और ये समझो कि गुरु जो है वही क्या नाम सत्य पुरुष चैतन्य जो है वही हमारे जीवों के उद्धार के लिए देह रूप धारण किए हैं। तब वही गुरु का स्वरूप अगुआ बनेगा और तुमको इस अस्थूल सृष्टि के नाके पर यानी आज्ञा चक्र पर तुमको वह निर्मल चैतन्य धार जो अंतर्यामी अनादिपत से आ रही है वही गुरु रूप धर करके तुमको आज्ञा चक्र में पहले नर स्वरूप में यानी गुरु रूप में दर्शन देगी और फिर वही चैतन्य धार शब्द रूप में गुंजारेगी। फिर वही चरण है, उसी चरण में तुम प्रवेश होगे। फिर वह चरण धार अथवा चैतन्य धार तुमको ले जा करके हर एक मंडलों की सैर कराती हुई, क्योंकि वही चैतन्य धार या चरण धार सारी सृष्टि की रचना करती हुई आई है, तो वही तुमको ले जा करके तुम्हारी जीवात्मा को जो कि मानिंद उस धार में किरण की तरह मिलेगी, वो उसको ले जा करके हर एक मंडलों की सैर कराएगी। यानी सहस्रदल और गगन और सुन और महासुन वगैरह की सैर कराती हुई सत्य पद में ले जा करके सत्य पुरुष का दर्शन कराएगी, सत्य पुरुष का दर्शन कराएगी और वहां से आगे चल करके उसके अरूपी रूप में तुमको तद्रूप करेगी। तो यह इस सूरज सब्जियों का ये फल और फायदा है और इस कलयुग में इसको सब भाई बहन कर सकते हैं। और इसके लिए ये कमाई जो है बहुत भारी दया करके सर्वेश्वर प्रभु ने इसको बहुत सरल और आसान बना दिया है कि जो कि पिछले युगों में जैसे कि क्या नाम सत्यपथ से नीचे जो रचना हुई है सुन और गगन और सहस्रदल वगैरह, तो इन मुकामों पर भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य मंडल कहे जाते हैं। तो यहाँ के चैतन्य का भी शब्द है और वो शब्द भी वेदों में पुराणों में और महात्माओं की वाणी में लिखा हुआ है। लेकिन जो ये पिछले युग में सहस्रदल त्रिकुटी वगैरह जो प्राप्त किए जाते थे तो उन युगों में भी शब्द के ही जरिए जाते थे, लेकिन ये शब्द की प्राप्ति या शब्द का द्वारा पकड़ना उस समय में ये साधन बहुत कठिन था, कष्ट साध्य साधनाएं थीं। जैसे प्राणायाम योग, मुद्रा योग, सांख्य योग, ये बहुत कठिन थी। उसको सर्वेश्वर प्रभु ने सरल कर दिया है, जिसको कि सूरज शब्द कहते हैं। इसकी सरलता को अच्छी तरह से समझ करके और एकांत में गुरु इसका भेद और तरीका समझाएंगे, उसको लेकर के जब तुम मेहनत और सच्चाई के साथ इसमें कार्रवाई करोगे तो इसका फल और फायदा खुद जीते जी अपनी आंख से देखोगे। लेकिन करने से होगा, बिना किए नहीं।
खाली उपदेश लेकर के कोई नहीं पूर्ण पद को पहुंच सकता। उपदेश लेकर के कमाई करने से होगा। और दूसरी कमाई जो है इस वक्त में वो उनसे कुछ सफलता नहीं होगी। मेहनत और तकलीफ तो होगी लेकिन उसका फल और फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि जब तब करना, या लोग जैसे कि आजकल तपस्या का ही एक अंग है, जैसे भूखा मरते हैं, उपवास रखते हैं, कोई 2 दिन का उपवास रखते हैं, 4 दिन का उपवास रखते हैं, महीना महीना तक का उपवास रखते हैं, तो तकलीफ तो उनको बहुत होती है, जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन इस उपवास से कुछ फायदा नहीं। क्यों कि तपस्या का तरीका सतयुग में जारी था और इसमें हजारों वर्ष तपस्या करते थे, जब कुछ फल और फायदा इसका हासिल होता था। अब कलयुग में न तो उतनी उम्र है, न उतनी तपस्या बन सके, न उतनी शरीर में ताकत है, क्योंकि सतयुग में प्राण का वासा हड्डी में था, बदन में उनके उदय लग जाती थी तो भी वो तपस्या में बैठे रहते थे। तो अब उतनी न तो शरीर में ताकत है, यानी न उतनी पुरुषार्थ है और न उतनी उम्र है, इसलिए तपस्या के अंगों का ये करना ये गलत है। यानी पिछले जमाने में इस तरह से क्या करते थे, 2 दिन के उपवास करते, 4 दिन के करते, फिर 8 दिन के करते, फिर 15 दिन के करते, फिर महीना का करते, इस तरह से बढ़ाते थे। तो ये तपस्या का अंग है, ये सतयुग का धर्म है। और मुद्रा योग, सांख्य योग, प्राणायाम योग, ये जो हैं ये भी त्रेता और द्वापर के धर्म हैं। कलयुग में ये भी नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें भी ज्यादा टाइम लगता था और परिश्रम बहुत होती थी। अब प्राणायाम करने की न तो प्राणों में पुरुषार्थ है और न उतनी उम्र है। प्राणायाम योग के लिए भी 325 वर्ष तक चाहिए, तब जाकर के इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसके संयम और प्रत्याहार वगैरह बहुत कठिन है, जो कि गृहस्थ में बन ही नहीं सकते। इसीलिए पिछले जमाने में खास तौर से विरक्त होने का ही रिवाज था कि विरक्त हुए बिना परमार्थी साधन नहीं कर सकता। तो पिछले जमाने से विरक्त होने का रिवाज चला आ रहा है। और इस योग साधन को पुरुष कर सकते थे, स्त्रियां नहीं कर सकती थीं। और पुरुष भी कौन कर सकते थे, जवान, बुढ़ों से नहीं बन सकता था, क्योंकि इसके संयम और प्रत्याहार बहुत ही कठिन है। तो ऐसी सूरत में बहुत कम जीवों को फायदा हुआ। अब कलयुग में सर्वेश्वर दयालु प्रभु स्वयं नर स्वरूप धारण करके अवतार लेकर के इस साधना को बहुत सरल कर दिया है, जिसको कि सूरज शब्द योग कहते हैं। इसमें प्रेम की मुख्यता है। प्रेम का पाठ जब सच्चे पूरे गुरु मिलकर के सूरज शब्द मार्ग का उपदेश देंगे तो सत्संग दे करके, दया करके तुमको प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, यानी उसका भेदभाव तुम्हारे अंतर में समझाएंगे, उसकी चरणधार भी तुम्हें अंतर में लखाएंगे, फिर तुम्हें उससे प्रेम उमड़ेगा और तुम उनसे प्रेम करके और फिर उनके लिए रोगे जब तुमसे वो आध्यात्मिक साधना बन आएगी। और उस आध्यात्मिक साधना को करके फिर तुम जीते जी इस देह से अपना फल और फायदा देख सकते हो। और इस साधना के लिए इसके भेदी गुरु को तलाश करना सब भाई बहनों के लिए जरूरी है। लेकिन एक यहाँ और भी याद आ गया, बल्कि हमारे पास ऐसा प्रश्न भी आया था, किसी व्यक्ति ने किया था कि ऐसा कुछ भाई बहनों का ख्याल है कि जब एक गुरु बना लिए तो फिर दूसरा नहीं बनाना चाहिए। ये ख्याल गलत है। जब तक कि सच्चे पूरे गुरु नहीं मिले तब तक गुरु बनाए जाते हैं। देखो, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया था। एक अभिलाष दास महात्मा हुए हैं जिन्होंने 45 गुरु बनाया था। तो मतलब कि जब तक सच्चे पूरे गुरु नहीं मिले और सर्वेश्वर प्रभु का पूरा पूरा भेद नहीं दिए और उनकी चरणधार का लखाव अंतर में घट के अंदर नहीं हुआ, तब तक क्या नाम वो कितने भी गुरु बनावे निगुरा है, वो सांसारी है। सांसारी कैसा होता है? कंवारी कन्या की तरह। जैसा कि सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि संसारी साकट भला कन्या कुंवारी भाई, सास दुराचारी बुरा हरजन तहा न जाए। तो मतलब कि वह संसारी कंवारी कन्या के तुल्य है। जैसे कंवारी लड़की होती है उसके लिए कई बार तलाश किए जाते हैं कि ये कहते हैं कि फलाने को दे, फलाने को दे, कई को तलाशते हैं। और जब
कोई निश्चित हो गया और निश्चित होकर के उसके साथ में उसका फेरा फिर गया, तब फिर कोई जबान पर उसके लिए कोई ये शब्द नहीं लाता। तो इसी तरह से जब तक कि ये जीव को सच्चे पूरे गुरु नहीं मिले, यानी गुरु या सदगुरु नाम मालिक का है और वह अनादि है। गुरु या सदगुरु से क्यों कहते हैं कि वो सत्य है और हमेशा एक रस रहने वाला है, अजन्मा है, अनादि है। और गु माने अंधेरा, ये सारी सृष्टि जितनी रची गई है ये सब पहले अंधेरे में पड़ी थी। उसी मालिक से, उसी सत्य से प्रकाशमयी चैतन्य धार उतरी, तब अंधकार को झटक करके यानी ठोस अंधेरे की जड़ताई की किरणों को झटक कर नीचे गिराई और दर्जे बदर्जे रचना को किया, यानी सारी सृष्टि रचना को जाहिर किया। ब्रह्मदेश और माया देश सारी रचना की गई। तो इस तरह से इसीलिए उसका नाम सारी रचना का ज्ञान कराते हुए ये गुरु सदगुरु उसी का नाम है। तो सच्चे पूरे गुरु जब मिलेंगे तब तुमको उसी मालिक का भेद देंगे और कितनी रचना है, किस प्रकार से रचना हुई है, आदि रचना कौन है और उसके बाद कौन सी रचना हुई है और कौन कौन सी शक्तियां कहाँ कहाँ से प्रकट हुई हैं, ये सारा भेद तुमको घट में समझाएंगे। और ये बाहर जितनी रचना हुई है वो सब का नमूना हम सबका शरीर है, यानी यह शरीर जो अपना भाई बहनों का ये नर स्वरूप मिला है, ये सारी रचना का नमूना है। इसी के अंदर सब रचना का